हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम जो क्लास 10th है उसकी यूनिट 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसकी जो एक्टिविटी है 4.1 to 4.12 वो देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी एक्टिविटी देखी थी 4.11। तो इसमें हमने क्या लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। इससे पहले वाली एक्टिविटी में तो हमने क्या लिया था, एक में तो लिया था डिस्टिल्ड वाटर और एक में लिया था अपना हार्ड वाटर। उस केस में हमने क्या देखा था कि जो फॉर्म होगा वो ज़्यादा होगा डिस्टिल्ड के केस में, लेकिन उसमें हमने डाला था क्या, सोप सॉल्यूशन डाला था। ये देखिए अपनी इससे पहले वाली एक्टिविटी की बात। अब इसमें हमने क्या डालना है, डिटर्जेंट डालना है, और जो दोनों ही सॉल्यूशन लेने हैं वो किसके लेने हैं, डिस्टिल्ड। एक तो डिस्टिल्ड, दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो किसके लेने हैं, हार्ड वाटर के सॉल्यूशन लेने हैं। एक में तो डालना है डिटर्जेंट, एक में डालना है सोप। तो पहले वाली एक्टिविटी में तो बस सोप सॉल्यूशन लेना था और पानी लेना था, एक डिस्टिल्ड एक हार्ड। लेकिन इस केस में एक सोप लेंगे, एक डिटर्जेंट लेंगे, और जो पानी का सॉल्यूशन लेंगे दोनों का हार्ड लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, देखो जब हमने डिस्टिल्ड और हार्ड का केस लिया था और सोप ली थी, उस केस में हमने देखा था कि जब भी है ना हम सोप सॉल्यूशन को हार्ड वाटर में डालते हैं, कि जब सोप सॉल्यूशन को हार्ड वाटर में डालते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो भी कैल्शियम के साल्ट है, मैग्नीशियम के साल्ट है, वो डिस्प्लेस कर देते हैं Na को और अपने साल्ट बना देते हैं, फॉर्म्ड साल्ट, जो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें पीपीटी बनते हैं और जो हमें फॉर्म मिलता है वो क्या होती है, लेस फॉर्म हमें मिलता है, मतलब कम झाग हमें मिलता है। ये तो किसका केस था, सोप का केस था। लेकिन जब हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट में जो साल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, सल्फोनिक एमोनियम, सल्फोनिक साल्ट एंड एमोनियम साल्ट। तो वो साल्ट क्या होते हैं कि जब हम हार्ड वाटर में डालते हैं तो उसके साथ उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। जब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो कोई भी साल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। जब वहाँ पे कोई भी साल्ट फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या बोल सकते हैं हम कि जब हम डिटर्जेंट का केस लेंगे तो वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल होगा वो ज़्यादा होगा बजाय कि किसके, जब हम सोप सॉल्यूशन लेंगे। क्योंकि सोप का तो हमें पता है क्या कि इसमें जो साल्ट होते हैं सोप में वो तो होते हैं सोडियम के साल्ट, और जब हम इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट वाला पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच, कि दोनों में ही हमने क्या लेना, हार्ड वाटर लेना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू 1 एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट टू 1। तो एक में तो हमने डिटर्जेंट डालना है, एक में सोप डालनी है। देन शेक द बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर सेम पीरियड, दोनों को ही सेम पीरियड के लिए हमें शेक करना है। डू बोथ दीज टेस्ट ट्यूब हैव सेम अमाउंट ऑफ फोम, क्या दोनों ही जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो फोम की अमाउंट होगी वो सेम होगी। इन विच टेस्ट ट्यूब इज ए कर्ली सॉलिड फॉर्म्ड, तो कौन से में जो सॉलिड है वो हमें मिलेगा। तो देखो कंक्लूजन से हम यहाँ क्या बता दें, जैसे कि हमने पहले वाली एक्टिविटी में देखा था, आयंस ऑफ हार्ड वाटर डिस्प्लेस Na फ्रॉम सोप सोल्यूशन एंड फॉर्म फैटी एसिड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कि हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में देखा था कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, एंड फॉर्म फैटी एसिड, और अपने साल्ट बना लेते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो वो तो क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, लेस फॉर्म ऑफ जैसे वो होगा किसके केस में, सोप के केस में। आप इक्वेशन लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, जब हम डिटर्जेंट का केस लेते हैं, दे कंटेन साल्ट ऑफ सल्फोनिक एंड अमोनियम साल्ट ऑफ विद डोमिनेंट क्लोराइड आयंस। तो इसमें क्या होता है, या तो सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट होते हैं किसके साथ, डोमिन या क्लोराइड आयन के साथ। ये क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। तो जो मोर फॉर्म होगी वो किस केस में प्रोड्यूस होगी, डिटर्जेंट के केस में होगी। और डिटर्जेंट हैं वही किस में यूज होते हैं, शैम्पू और क्लीनिंग क्लॉथ्स के प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब अपना डिस्टिल्ड वाटर है और सोप है तो हमें क्या मिलेगी, मोर फोम मिलेगी। और सोप के साथ ही अपना हार्ड वाटर है तो हमें क्या मिलेगी, लेस फोम मिलेगी। ठीक है, ये तो थी अपनी फर्स्ट एक्टिविटी। अब हम सेकंड में देखेंगे कि एक तो सोप है, एक डिटर्जेंट है। जब सोप के साथ हार्ड वाटर हम लेंगे तो लेस फोम, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और डिटर्जेंट के साथ हम हार्ड वाटर लेंगे तो मोर फॉर्म विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी एक्टिविटी 4.12 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में मिलेंगे, वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।